नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत बदायूं से करेंगे, जहां पर पूर्व कमिश्नर बाबा हरदेव सिंह विचार मंच के बैनर तले विभिन्न मामलों में न्याय की मांग को लेकर धरना 9वें दिन भी जारी रहा। और साथ ही बात होगी बलिया की, जहां पर भाजपा के एक पदाधिकारी ने अपनी ही सरकार, संगठन और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए न्याय की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं में पूर्व कमिश्नर बाबा हरदेव सिंह विचार मंच के बैनर तले विभिन्न मामलों में न्याय की मांग को लेकर धरना 9वें दिन भी जारी रहा। मंच के बरेली मंडल अध्यक्ष डॉक्टर हरिनंदन सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन पीड़ितों की शिकायत पर निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रहा और कई मामलों में जांच प्रभावित की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने इमरान हत्याकांड समेत अन्य प्रकरणों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। मंच पदाधिकारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। बलिया में भाजपा के एक पदाधिकारी ने अपने ही सरकार, संगठन और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए न्याय की मांग की है। बैरिया विधानसभा के बेलहरी ब्लॉक के भाजपा महामंत्री मुकेश प्रजापति का आरोप है कि हिस्ट्री शीटर भू माफियाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। नाम और परिचय बता दीजिए। मुकेश प्रजापति, बादिलपुर भरखोखा, बेलहरी ब्लॉक। हम बेलहरी ब्लॉक के महामंत्री हैं बीजेपी के। अभी आप कहाँ पे आए हैं और क्या मामला है पूरा? हमारी जमीन कब्जा हो रहा है, इसलिए हम आए हैं डीएम साहब के लिए, डीएम साहब को पत्र देने के लिए। मामला क्या है? मतलब कि हम 6 महीना से दौड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ दौड़े हैं आप? हम एसडीएम साहब के गए हैं, थाना पर गए हैं और वो जनता दरबार में गए हैं। क्या पार्टी में भी अपने गए हैं आप? हाँ, पार्टी में भी गए हैं, चारों तरफ जी, संगठन भी गए हैं। पार्टी के द्वारा क्या इसमें निर्णय लिया गया? पार्टी के द्वारा फोन हो जाता था, बाकी कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। कौन कौन लोगों ने आपके पक्ष में फोन किया अभी तक? सब विधानसभा 63 का कितना नेता है लड़ने के लिए, सब वो फोन किए हैं। पार्टी के ऐसे वो जिलाध्यक्ष भी फोन किए हैं, सुरेंद्र सिंह भी, और हमारा ब्लॉक प्रमुख जी भी फोन किए हैं, ऐसा, और अमिताभ बाबा भी फोन किए हैं। तो इन सभी लोगों का फोन करने के बाद क्या अभी तक इसका नतीजा निकला? अभी कुछ भी नहीं निकला है। हम लोग सबसे ज़्यादा, हम लोग बीजेपी में रह के भी पीड़ित है, ज़्यादा हम पीड़ित है इसमें। किस तरह का प्रताड़ना का? वो परिवार को गाली सुनना पड़ता है, परिवार को माने कि मारने का धमकी मिल रहा है। किससे आपका विवाद है? कौन है वो लोग? वो माफिया है, सी जनम यादव, उनका गैंगस्टर में नाम चल रहा है थाना में। भूमि माफिया है और 302 का मुजरिम भी है। आप अधिकारियों के पास आए तो क्या अधिकारी आपको बोले, क्या कहे? अधिकारी बोले कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, इसी तरह करते करते 6 महीना हो गया। लास्ट में क्या बोले हैं अधिकारी? अधिकारी कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। कौन अधिकारी बोले? एसडीएम साहब। तो क्या आपकी जमीन जी, तो कौन लोग है और क्या हो रहा है? सी जनम यादव है, मैं जमीन लूटी जा रही है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। क्या अधिकारी बोल रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं कि हमारा बस के नहीं है। अधिकारी मौके पर गए हैं आपके? जो एक लेखपाल साहब गए हैं, गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे धरना पर बैठेंगे, आज ज्ञापन दे दिए हैं, धरना पर बैठेंगे। 1 हफ्ता में नहीं सुनवाई होगा तो धरना पर बैठेंगे। तो कौन कौन लोग आपके इस धरने में? मेरे गांव का लोग रहेंगे और पदाधिकारी रहेंगे बीजेपी का। तो इस पूरे घटना को तो शिव जन्म ने आपके ही साथ इस तरीके का व्यवहार किया है या अन्य लोगों का और भी साथ? बहुत सारी जमीन लूट रहा है, श्रीकांत का जमीन है, श्री भगवान का जमीन लूट रहा है, 4 बीघा है गम समाज का, वो भी लूट रहा है। कई लोगों का बहुत माने कि यार पास पूरा ज्यादा आदमी का लूट रहा है। वो तो किस तरह का व्यक्ति है? वो भूमि माफिया है। जी, लोगों की आवाज उठाते थे तो हमारा भी लूटता है जमीन। बीजेपी में रहते भी हुए वो हमारा बहुत ज्यादा बीबी को गाली देता है, मैंने घर में मारने भी पड़ता है। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, कभी थाना नहीं सुन रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र में पहली ही बारिश के बाद खोबराज का जलस्तर बढ़कर
103.43 तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए उप जिलाधिकारी धामपुर ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से शेरकोट पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र के कोनी गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दबंगों के हमले में घायल 14 वर्षीय किशोर प्रवेश पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि पड़ोसी पक्ष ने घर में घुसकर परिवार के 4 लोगों पर कुल्हाड़ी, सरिया और लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। किशोर की मौत के बाद गाँव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी बढ़ा दी गई है। जनपद प्रतापगढ़ के थाना कंधई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोनी में आज मेड़ को लेकर 2 पाटीदारों के बीच हुए विवाद में कुल 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया था। वह तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपचार के दौरान घायल प्रवेश की मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अभी तक 4 में से 3 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लिया जा चुका है। वह अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। रायबरेली में आशा संगिनी कर्मचारी संगठन की महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आशा कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, प्रति माह 18 से 24,000 रुपये न्यूनतम मानदेय तय करने और कार्य सुविधा के लिए स्कूटी, टैबलेट व मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर सभी आशा कार्यकर्ता बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगी। मैं उमा सिंह हरचंदपुर CSC किस पद पे तैनात हैं? आशा। क्या मामला था, आप लोग डीएम ऑफिस आई? हम लोगों का भुगतान नहीं होता समय से, हम लोगों का नियमितीकरण किया जाए। सभी कर्मचारियों का समय निर्धारित है, ड्यूटी की समय निर्धारित है 8 घंटा। हम लोगों का कोई समय निर्धारित नहीं है। रात के 12 बजे अगर ड्यूटी है तो जाना है। घर में कोई हो, घर में डकैती पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन ड्यूटी निभाना है। क्या मांगे हैं? मांगे बस यही है, हम लोगों को 18,000 दिया जाए और कोई मांग नहीं? सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा दुर्घटना में लाभ। तो डीएम मैडम से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? हाँ, दीदी से हुई थी। मेरा नाम उषा वाजपेयी है और मैं भारतीय मजदूर संघ से उत्तर प्रदेश की आशा संगिनी कर्मचारी संगठन की प्रभारी हूँ। डीएम ऑफिस किस लिए आई हैं आप लोग? अरे आशा और आशा संगिनी को भारत सरकार ने सिर्फ एक खूंटी बना के रखा है कि जो भी आता है उसी काम का झोला उसी के ऊपर टांग देता है। उनको कुछ इंसेंटिव है वो भी नहीं पूरा मिलता है और उनका फिक्स मानदेय तो कुछ है ही नहीं कि उनका कोई फिक्स मानदेय। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने SSC प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना चलाई, उसका भी भुगतान शेष है। मुख्यमंत्री जी ने आरोग्य मेला चलाया, उसमें आशाओं को आयुष्मान गोल्डन कार्ड के लिए बुला लिया जाता। आयुष्मान गोल्डन कार्ड का भी कोई भुगतान आशा को नहीं है और ना मेले का कोई भुगतान है। और जो इंसेंटिव मिलता है, पल्स पोलियो 2024 में चला था उसका भी भुगतान नहीं हुआ, फैलेरिया चला उसका भी भुगतान नहीं हुआ। हमें एक नियमित नियमावली में लाकर सामाजिक सुरक्षा देते हुए हमारी आशा अभी कुरियर की ख़त्म हो गई, कुछ नहीं है, कहीं से कोई सेवा नहीं है। हम ही लोग सेवा भाव में चाहे दो 10, 20, 25, 50 रुपये इकट्ठा करके देते। क्या मांगे हैं आप? मांगे हमारी, हमें नियमितीकरण दिया जाए और हमें आशा को 18,000 और संगिनी को 24,000 कम से कम, और भ्रमण के लिए स्कूटी, काम करने के लिए टैब की सुविधा दी जाए। अगर मांगे पूरा नहीं हुई तो क्या करेंगे? देखिए, आज अखिल भारतीय महासंघ भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे पूरे जनपदों में भारत के समस्त आशाओं ने आंदोलन कर रखा है और आने वाले समय में चक्का जाम होने की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य विभाग की ऋण कही जाने वाली आशा टूट चुकी है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, जिलाधिकारी के माध्यम से उनको ज्ञापन दिया गया है कि हमारी कुछ मांगे मान ली जाए, अन्यथा हम सब लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम उषा सिंह है, मैं रोहनिया ब्लॉक की आशा संगिनी हूँ। क्या मामला था, आप लोग ज्ञापन देने आई? आज हम लोग ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि हमारा जो पुराना भुगतान बाकी हुआ है, पुराने भुगतान के लिए हम लोगों ने डीएम मैडम को ज्ञापन दिया। क्या कहा मैडम, क्या मांगे हैं? मैडम ने आयुष्मान गोल्डन कार्ड, पोलियो का, कुष्ठ रोग का, फाइलेरिया का जो पैसे का भुगतान नहीं हुआ
उसके लिए उन्होंने कहा कि कल मीटिंग करा करके सीएमओ से बात किया और कहा कल मीटिंग करा करके इस पे जो होगा उसका निर्णय हम बताएंगे। अगर नहीं होता है आप लोगों का निर्णय तो आगे क्या करेंगे? आगे फिर से हम धरना करेंगे। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।